हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गणना के दृष्टि से नाउन कितने प्रकार के होते हैं। गणना के दृष्टि से नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक जो नाउन मेरा होता है वो काउंटेबल होता है, जिसको CN बोला जाता है। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। UN। काउंटिंग की दृष्टि से नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जानते हैं किसको बोलते हैं? जिसे वन बाय वन काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जस्ट एग्जांपल, बॉय, गर्ल, पेन, स्टार्स, रुपीज, अनकाउंटेबल नाउन किसे बोला जाता है? जिसे वन बाय वन काउंट नहीं किया जा सकता है, वन बाय वन नॉट काउंट किया जा सकता है, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, घी, मनी, नॉलेज, दूसरा कंसेप्ट इसका है कि जिससे वन बाय वन काउंट किया जा सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लुरल भी हो सकते हैं। इट मे बी सिंगुलर और प्लुरल। जिससे वन बाय वन काउंट नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इट इज सिंगुलर। जिन्हें वन बाय वन काउंट किया जा सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लुरल भी हो सकते हैं। जिन्हें वन बाय वन काउंट किया जा सकता है, सिंगुलर भी होते हैं, प्लुरल भी हो सकते हैं। मतलब वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, मतलब सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। जैसे बॉय गर्ल जो लिखा गया है, ये लिविंग है, सजीव है। और यहाँ पे पेन, स्टार्स जो रुपी लिखे गए, ये नॉन लिविंग। तो जिन्हें वन बाय वन काउंट किया जा सकता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। इसका अगला कंसेप्ट है ये इट में भी लिविंग और नॉन लिविंग। और जिन्हें वन बाय वन काउंट नहीं किया जा सकता है, मिल्क, वन, ऑयल, घी, मनी, नॉलेज को वन बाय वन काउंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिसको वन बाय वन ही गिना जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल चीज हमेशा निर्जीव होते हैं। यहाँ से पता चला कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। इसका फोर्थ कंसेप्ट कह रहा है कि अगर ये सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं, तो ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लुरल भी होते हैं। ठीक,
इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे एग्जांपल ये है बॉय, ये बॉयज हो गया, गर्ल गर्ल्स। यहाँ पे काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन प्लुरल है। एग्जांपल के तौर पर पेन्स, यहाँ पे दोनों काउंटेबल को प्लुरल बनाया गया जो लिविंग है, और ये है आपका नॉन लिविंग। काउंटेबल से प्लुरल काउंटेबल बनाया गया है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जिसे 1 by 1 मेजर या काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इट इज सिंगुलर नॉन लिविंग होते हैं, और ये हमेशा निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, और इसके साथ साथ इनको प्लुरल नहीं बनाए जाते हैं। और जब इनका प्लुरल नहीं बनाया जाता है तो इनको प्लुरल बनाने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिल्क, a लीटर मिल्क, 5 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क। तो क्वांटिटी जो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है अनकाउंटेबल नाउन को, उन्हें सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए एक अलग से यूनिट जोड़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक, ये हमारे थे काउंटेबल से अनकाउंटेबल के बीच डिफरेंशियल। आगे हम जानते हैं कि संरचना के दृष्टि से नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल नाउन, दूसरा कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन किसको बोलते हैं? वैसे नाउन जिसके फॉर्मेशन में, निर्माण में ओनली 1 वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन हो, उसे सिंगल नाउन कहते हैं। जैसे APPLE एप्पल, LAD लैड, LASS। तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है, यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है, और यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है। तो इस वर्ड के निर्माण में, फॉर्मेशन में ओनली 1 वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको सिंगल नाउन बोलेंगे। ये सिंगल नाउन, ये भी सिंगल नाउन, ये भी एक सिंगल नाउन। अब कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं? जिस नाउन के निर्माण में, फॉर्मेशन में मोर देन 1 वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन हो, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस फादर इन लॉ, हैंडफुल, माउथफुल, माउथफुल। तो इस के निर्माण में एक वर्ड, ये 2 वर्ड, एक 3 वर्ड, एक से अधिक शब्दों का कंट्रीब्यूशन है, मोर देन 1 शब्द। और यहाँ पे हैंड है और फुल है, यहाँ पे माउथ है और फुल है। तो यहाँ पर जो शब्दों का कंट्रीब्यूशन है मोर देन 1 वर्ड्स है। जब भी किसी वर्ड्स के फॉर्मेशन में मोर देन 1 वर्ड्स का नीड हो, कंट्रीब्यूशन हो, तब उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। आगे कंपाउंड नाउन एक नाउन होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। दूसरा इसका होता है पार्ट कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। ऐसे कंपाउंड नाउन
जिनके बीच में हाइफन हो, एक छोटा सा डैश हो, उसे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्म चेयर, क्लास वर्क, क्लास वर्क। तो इनके बीच में छोटा सा हाइफन है और जिनमें हाइफन होगा उसको कंपाउंड नाउन विथ हाइफन बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड नाउन जिसके निर्माण में हाइफन ना हो उसको कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हैंडफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये एक शब्द है, एक शब्द है। इसके निर्माण में दो शब्द है, एक से अधिक है। इसके भी निर्माण में दो शब्द है, ब्यूटी और फुल। दो शब्द है, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे भी हैंड प्लस फुल है। तो इसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योग है और बीच में हाइफन नहीं है, इसलिए इसको कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन बोला जाएगा। ठीक, अब आता है कि इन दोनों में पहचान क्या है। तो कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन जो होते हैं उसके अंत में फुल लगे रहते हैं, फुल। और यहाँ पे ब्यूटी प्लस फुल लिखा गया तो ब्यूटीफुल। अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो और फुल शब्द लगाया जा रहा हो तो वाई को आई में बदलते हैं और फुल का जो डबल एल होता है, एक एल हट जाता तो ब्यूटीफुल बनता है। जैसे इसको लिखते हैं हैंडफुल, ये हैंड है और ये फुल है। तो अगर किसी शब्द में फुल शब्द जोड़ते हैं तो इसके एक एल को हटा देते हैं, इसलिए बना हैंडफुल। आगे हम जानते हैं आगे हम पढ़ते हैं जेंडर के दृष्टि से नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर के दृष्टि से नाउन 4 प्रकार के होते हैं। एक, मस्कुलिन जेंडर। दूसरा, फेमिनिन जेंडर। तीसरा, कॉमन जेंडर। फोर्थ, न्यूट्रल जेंडर।
ठीक, अब हम जानते हैं जेंडर के दृष्टि से जो नाउन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है मनली, मेल। वैसे नाउन जिनसे केवल पुरुष जाति का बोध हो उससे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। सिर्फ पुरुष जाति के बोध हो जाने से वो मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ वो अपनी ही तरह के संतान के उत्पत्ति करने में सहायक हो तो उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल: किंग, प्रिंस, हीरो, फादर। इन तमाम चीजों से केवल और केवल मेल वर्ग का बोध हो रहा है, इसलिए सारे के सारे मस्कुलिन जेंडर हैं। इसका अलावा अगला कंसेप्ट है वैसे नाउन जिनसे हार्शनेस कठोरता, फिर्मनेस स्थिरता, अटलता, स्ट्रेंथ शक्ति, मजबूती, एनर्जी ऊर्जा के भाव व्यक्त हो उन्हें भी मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। टाइगर पावर, वायलेंस, सन, समर, टाइम, थंडर डॉट डॉट etc ये भी मस्कुलिन जेंडर है। क्यों मस्कुलिन जेंडर है? क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये क्राइटेरिया यह कह रहा है कि अगर इनमें से किसी एक का भाव इंडिकेट किया जाए तो वो सारे के सारे मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। आगे कह रहा है फेमिनिन जेंडर किसको बोलेंगे? ऐसे नाउन जिनसे फीमेल का भाव व्यक्त हो। ऐसे नाउन जिससे स्त्री जाति का बोध हो, फीमेल। द नाउन विच डिनोट्स ओनली फीमेल कैटेगरी इज नोन एज फेमिनिन जेंडर। वैसे नाउन जिनसे सिर्फ स्त्री जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे क्वीन, प्रिंस, हीरोइन, मदर डॉट डॉट। इससे सिर्फ और सिर्फ फीमेल जाति को डिनोट किया जा रहा है, इसलिए ये गिवन एग्जाम्पल जो है वो सारे के सारे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत इंक्लूड हैं। इसके अलावा अगला परिभाषा कह रहा है वैसे नाउन जिनसे सॉफ्टनेस कोमलता, हम्बलनेस सौम्यता, ब्यूटी सौंदर्यता, अफेक्शन ममता अगर इसका भाव व्यक्त हो तो वह सारे के सारे फेमिनिन जेंडर। इसलिए दूसरा एग्जांपल अर्थ, पीस, नेचर, कार, चैरिटी, कंट्री, प्राइड डॉट डॉट etc ये सारे के सारे जो शब्द लिखे हुए हैं वो सॉफ्टनेस, हम्बलनेस, ब्यूटी और अफेक्शन में से किसी एक के भाव को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये लिखा हुआ सब फेमिनिन जेंडर है। ठीक, एक शब्द आपका अपवाद है डेथ। डेथ मीन्स मृत्यु होता है, और ये शब्द कठोर होने के बावजूद भी, मतलब हार्शनेस होने के बावजूद भी इसको फेमिनिन जेंडर माना जाता है। ये मेरा एक्सेप्शन है, कठोर होने के बाद भी इसको फेमिनिन जेंडर माना जाता है, फेमिनिन जेंडर माना जाता है। ठीक, यह लिखा है एग्जाम्पल द मून शेड्स इट लाइट्स ऑन एवरीवन। तो मून जो शब्द लिखा गया है वो फेमिनिन जेंडर है, और ये सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर है, और यहाँ इट्स लगा तो गलत है। जब भी ये फेमिनिन जेंडर होता है तो वो उस चीज के, और सिंगुलर हो तो उसकी समय सी परिवार आता है। अगर ये इट का दूसरा रूप है इट्स, तो सी का दूसरा रूप क्या होना चाहिए? हार। तो इस इट्स के जगह पे हमें हार लगाना होगा।
आगे लिखा हुआ है कॉमन जेंडर किसको बोला जाता है? ऐसे नाउन जिनसे स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध हो परंतु नाम से स्पष्ट न हो उसे कॉमन जेंडर कहता है। सच नाउन्स which denotes either male or female but not clear by name is known as common gender। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट बोला गया तो मेल वर्ग भी होगा और फीमेल होगा, पर जस्टिफाई नहीं कर रहे कि सिर्फ मेल को इंडिकेट कर रहा है कि फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट जो है वो कॉमन जेंडर है। ये वोटर्स लिखा हुआ है, वोटर्स में मेल भी वोट देने के लिए जाती है और फीमेल भी वोट देने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ जस्टिफाई नहीं किया जा रहा कि पार्टिकुलर किसको मेंशन किया जा रहा है, इसलिए वोटर्स जो है आपके कॉमन जेंडर है। इसी तरह सिटीजन्स और विलेजर्स मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली स्पेसिफिक किसको मेंशन किया जा रहा है इसके बारे में यहाँ जानकारी नहीं दिया है, मतलब दोनों में से कोई सकते इधर मेल और फीमेल, इसलिए ये दोनों शब्द भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएंगे और कॉमन जेंडर है ही। न्यूट्रल जेंडर ऐसे नाउन जिनसे निर्जीव वस्तु का बोध हो, ऐसे नाउन जिससे निर्जीव जाति का बोध हो, निर्जीव वस्तु का बोध हो, उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसके अलावा जो मानसिक और शारीरिक रूप से अविकसित हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, और नाउन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली इज नोन एज न्यूट्रल जेंडर। ये बेबी, ये चाइल्ड लिखा गया, ये और ये इन्फेंट मतलब शिशु होता है, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। पहला रीजन कि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से अविकसित होते हैं, पहला कारण। दूसरा, ये अपने तरह के संतान के उत्पत्ति में सहायक नहीं होते हैं। दूसरा, यह अपने ही तरह के संतान को गर्भ रखने की क्षमता नहीं रखते क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे घर में कोई काम होता है, बड़े बड़े लोग, घर के बड़े सदस्य, बुजुर्ग व्यक्ति बैठ के किसी कार्य को करने के लिए विचार विमर्श करते हैं, तो जब छोटे बच्चे जाते हैं तो उसको भगा दिए जाते हैं, उनसे बोला जाता है आप जाओ छोटा छोटा बच्चा इधर खेलने के लिए जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? वो मानसिक रूप से विकसित नहीं है, वो सोच समझ नहीं सकता, किसी डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले सकता है, इसलिए उसको भी मानसिक रूप से अविकसित है, सोच नहीं सकता है। शारीरिक रूप से अविकसित हो तब भी उसको न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। इसलिए बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट तीनों के तीनों न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगे। दूसरा एग्जांपल बुक और पेन है, तो ये दोनों लिखा हुआ शब्द निर्जीव है, और जिससे निर्जीव वस्तु का बोध हो उससे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। आज का कंसेप्ट इतना ही था और आज का क्लास समाप्त किया जाता है। जितने भी मेरे छात्रगण हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं, उनसे उम्मीद है इसे देखकर पढ़ें, समझें, कलम कापी लेकर बैठकर इसको पुनरावृत्ति करें। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल मिराज आलम ज्यूस gmail.com से आप मेरे टेलीग्राम चैनल इस पर जुड़ते हैं मिराज आलम ज्यूस से, तो आपको यहाँ पे जितने कंटेंट पढ़ाए जाते हैं इसके PDF आपको टेलीग्राम लिंक में डाल दिए जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं। चाहे वो मैथ सब्जेक्ट का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, आप सारे का PDF यहाँ डाल दिए जाएंगे। क्वेश्चन को PDF डाल दिए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको भी। और आज का क्लास समाप्त करने से पहले एक आपके लिए अच्छे और खूबसूरत बात बताए जाएंगे। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उन तमाम खुशियों को त्यागिए जो आपके सुख, चैन
को बनाने में आपके जीवन को नुकसानदेह पहुंचाते हैं। इसी के संदर्भ में एक अच्छे व्यक्ति ने कहा है, उसने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि यदि आप कोई चीज जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए अपने पूरे जज्बात, जोश, उमंग, पूरी खुशियां पाने में लगा दे। जय हिंद।